हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके कक्षा के गणित के एक नए टॉपिक के साथ में। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने यहाँ पे देखा भिन्न के जो प्रश्न है, यहाँ पे देखिए भिन्न के जो सवाल है उसको हमने चित्रों में प्रदर्शित किया रंगीन करके, है ना। और यहाँ पे नीचे जो सवाल हैं उसके हमने उत्तर दिया। ये पिछली वीडियो में हमने ये सब कर लिया है। यदि आप नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। लास्ट में लिखा है चैप्टर नंबर 4 पार्ट 3 वीडियो लिखा है, उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं बच्चों भाग भी भिन्न है। तो चलिए हम समझते हैं भाग भी भिन्न है, कैसे भाग भिन्न है उसको हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस टॉपिक को शुरू करते हैं। भाग भी भिन्न है। देखिए बच्चों, इसके पहले जब हम भिन्न पढ़े तो हम क्या पढ़ रहे थे कि कोई वस्तु है, जैसे कि ये रोटी के हमने आधे टुकड़े किए 20 से और इसको 1/2 नाम दिए, इसको भी 1/2 कहा, ठीक है। इस तरह से हमने किसी भी वस्तु के टुकड़े करके हमने पढ़ाई की भिन्न को। और यहाँ पे इसके ऊपर में भी देखिए आपने एक गोल वृत्ताकार आकृति था और उसको वहाँ पे 5 भाग करके दिया गया था, इस प्रकार से, है ना। और 5 भाग करने के बाद में सामने 3/5 लिखा हुआ था, 3 भाग को हमको रंगीन करना था, ठीक है। इस प्रकार से हमने ऊपर में अभी भिन्न को पढ़ा कि किसी एक वस्तु के विभिन्न हिस्से करके हमने उसको रंगीन करके भिन्न को अभी पढ़ा है। अभी यहाँ पे क्या है बच्चों, अभी एक वस्तु के विभिन्न भाग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे विभिन्न वस्तुएं हैं, एक से अधिक वस्तुएं हैं। इसके पहले में हम एक वस्तु के विभिन्न टुकड़े कर रहे थे, विभिन्न हिस्सा कर रहे थे। अब यहाँ पे विभिन्न वस्तुएं हैं, एक से अधिक, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा, ठीक है। यहाँ पे है वस्तुओं के संग्रह, अर्थात एक से अधिक वस्तु है, उसको हम भिन्न के रूप में पढ़ेंगे। तो एक से अधिक है वो क्या है, भाग में चला जाता है, भाग कहलाता है वो, है ना। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न में उदाहरण में दिया है 16 जामुन है। अब 16 जामुन को 2 बच्चों में बांटना है तो वो ये क्या होता है, भाग होता है, बांटना होता है ना। 16 जामुन को 2 बच्चों में बांटना है तो 2 8 16 ऐसे हम पढ़ते हैं और ये 16 जामुन का बंटवारा कर देते हैं ना, आपको याद होगा। ये भाग होता है। तो इसको भिन्न के रूप में कैसे पढ़ेंगे, इसमें भी भिन्न शामिल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 16 जामुन को 2 बच्चों ने मिलकर बीन लिए, सुशीला और चंदर, ठीक है। अब यहाँ पे उनको कितने कितने जामुन मिलेंगे नीचे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए जामुन का सुंदर सा चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे जामुन का बढ़िया चित्र है। अब यहाँ पे दिखाया गया है, इसे हम ऐसे भी बता सकते हैं। देखिए 16 जामुन है कुल, यहाँ हम गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4, नीचे 4 है, 8 4 12 और 4 16 जामुन है, ठीक है। अब इस 16 जामुन में से बराबर बराबर 2 भाग करना है। 2 भाग कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए मैं 2 भाग करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने कर दी इसको 2 भाग, ठीक। ये 1 भाग हो गया और इसके ऊपर वाला 1 भाग हो गया, ठीक। यहाँ से इतना 2 भाग हमने कर दिया बराबर बराबर। सुशीला का भाग, अब ये ऊपर वाला मान लीजिए सुशीला का है, ठीक है, और नीचे वाला चंदर का है, ठीक है। तो ऊपर वाले जो सुशीला का भाग है वह भी 16 का आधा कहलाएगा, जो 8 है ना। 8 जामुन है लेकिन पूरे 16 के हिसाब से देखेंगे तो आधा कहलाएगा। तो आधा को हम 1/2 के रूप में लिखते हैं, है ना। तो ये जो आधा है, ये 16 का आधा, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 16 का आधा अर्थात 8, ठीक है। 16 का 1/2। अब नीचे यहाँ पे कुछ और उदाहरण दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आम का उदाहरण दिया हुआ है, कुल आमों की संख्या। तो कुल आमों की संख्या कितनी, देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन है। और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 5 30। तो कुल आमों की संख्या है 30, ठीक है। अब आमों को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे देखिए कितने बराबर भागों में बांटा गया है, 1 भाग 2 भाग 3 4 5 और ये 6 बराबर भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6। प्रत्येक भाग पूरे समूह का कौन सा भाग है। अब इसमें जो प्रत्येक भाग है, ये जैसे कि ये 1 भाग, ठीक। तो ये प्रत्येक भाग पूरे भाग का कितना, पूरे समूह का कितना भाग है, कौन सा भाग है। ये पूरा समूह कितने भाग में है, 6 भाग में है। तो 6 में से हम 1 भाग को लेंगे प्रत्येक को, तो ये 1/6 कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, 1/6। हम किसी को भी 1 भाग को लेना, हम इसी के लिए ले रहे हैं तो इसी को 1/6 कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये भी 1/6 कहलाएगा, ये लाइन भी 1/6 कहलाएगा, ये सभी लाइन, सभी भाग 1/6 ही कहलाएंगे, ठीक है। इतना समझ गए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/6।
प्रत्येक भाग में कितने आम हैं। अब यहाँ पे कितने आम हैं उसको गिनेंगे, एक भाग में है ना, 1 आम, 2 आम, 3, 4, 5, तो प्रत्येक भाग में 5 आम है। यहाँ हमने लिख दिया 5 आम, ठीक। अतः 30 का 1/6, यहाँ पे देखिए कुल आमों की संख्या 30, ठीक है। कितने बराबर हिस्से में बांटे गए, 6, तो उसको हम कहेंगे 1/6, एक भाग को, है ना, पूरे समूह का एक भाग को हम कहेंगे 1/6। तो 30 का 1/6 हिस्सा बराबर 5, यहाँ पे देखिए 5 है ना, और यहाँ भी हमने गिनती किए तो 5 आम हमको मिले एक भाग में, तो ये कहलाता है 30 का 1/6 बराबर 5, ठीक है। ये हुआ ना, ये भाग है, लेकिन इसमें भी भिन्न छुपा हुआ है, भिन्न इसमें शामिल है, भिन्न के रूप में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे और भी कुछ उदाहरण है, आपको नहीं समझ आया होगा तो और भी उदाहरण है, इससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे पतंग का उदाहरण दिया हुआ है, कुल पतंगों की संख्या, यहाँ पे देखिए 3 लाइन आपको दिख रहा है, 1 और ये 2 और ये 3 लाइनें हैं। इस 3 लाइन में प्रत्येक लाइन में कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 है, तो 3 लाइन में 6 तिया 18 है, तो कुल पतंगों की संख्या हम लिख देंगे यहाँ पे 18 है, ठीक। कितने बराबर भागों में बांटा गया है, साफ साफ दिख रहा है, 3 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को भिन्न में कैसे लिखेंगे, अब प्रत्येक भाग को कहने का मतलब है इसमें से हर एक भाग को हम भिन्न के रूप में कैसे दर्शाएंगे, तो हम 3 में से एक भाग को ले रहे हैं, तो ये 1/3 कहलाएंगे, है ना, 1/3 ही कहलाएगा। अब प्रत्येक भाग में कितनी पतंगे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, क्योंकि एक भाग में 6 पतंगे हैं। अतः 18 का 1/3 6 होगा, ठीक। 18 पूरे समूह का कितना है, 18 है, तो 18 में से 1/3 हिस्सा लेंगे, अर्थात तीनों भाग में से एक हिस्सा लेंगे, तो उसमें हमको मिलेगा 6 पतंग, ठीक है। और इसको पढ़ते हैं 18 का 1/3 भाग, अर्थात इसमें 6 पतंगे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद भी यदि आपको नहीं समझ आया है, आगे भी इसके आगे और भी एक उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं गेंद का, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुल गेंदों की संख्या, तो आप यहाँ पे देखिए 3 लाइनें हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइनें हैं, ये आप समझ गए। और प्रत्येक लाइन में 5-5 गेंदें हैं, तो 5 तिया 15, कुल गेंदों की संख्या हमको प्राप्त हो गई 15। कितने बराबर भागों में बांटा गया है, 3 भाग में, 3 लाइनें हैं अर्थात 3 भाग। एक भाग को भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो 3 में से हमको एक भाग लिखने के लिए कहा जा रहा है, कुल 3 भाग है और 3 में से एक भाग को दर्शाना है, तो हम दर्शाएंगे 1/3 लिखकर, ठीक है। 2 भागों को दर्शाना है तो कैसे लिखेंगे, 2 भागों को दर्शाने के लिए हम लिखेंगे 2/3, क्योंकि 3 में से 2 को दर्शाना है, तो 2/3। 2 भागों में कितनी गेंदें हैं, अब 2 भाग में कितनी गेंदें हैं आप ज़रा गिन के बताइए कमेंट करके मुझे, कितनी गेंदें हैं, और कितनी गेंदें हैं उसका उत्तर यहाँ भी आएगा, ठीक है। आप अपने बुक में पेंसिल से इसको लिखते जाएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे कुछ सवाल दिए हुए हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ सवाल है, इन सवालों को मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आप प्रश्न पहला को देखेंगे, जो प्रश्न पहला है, 16 केले थे, उसमें से 4 मैंने खा लिए, बताओ कुल केलों का कितना हिस्सा बचा। अब ये सवाल नंबर पहला मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ। नीचे जो 2 सवाल बचे, इसको आपको होमवर्क के रूप में आपको घर में ये सवाल हल करने हैं और ग्रुप में शेयर करने हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं सवाल पहला हल करके आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, सवाल ये है कि 16 केले हैं, ठीक है। कितने केले हैं, 16 केले हैं। 16 केले में से 4 मैंने खा लिए, 16 केले और 4 खा लिए, ठीक है। तो कितना हिस्सा बचा, तो देखिए 16 केले को मान लीजिए हम इस प्रकार से रखें, एक केला, ये समझिए केला है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे देखिए 16 केले है। अब 4 खा लिए, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने या इस लाइन से इस चारों को मैंने खा लिया, ठीक है। यहाँ से ये 4 केले मैंने खा लिए, ठीक। अब कितना बचा है उसको बताना है आपको। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात, अभी आपने देखा यहाँ जो केले थे वो 4 लाइनों में थी, यहाँ से एक लाइन, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा और यहाँ एक लाइन था जिसको मैंने अभी खा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरे 16 केले थे और यहाँ पे हम देखें तो ये बराबर बराबर 4 हिस्सों में था। तो 4 हिस्सों में हैं, तो यदि एक हिस्सा को हम कहा जाए, कुल यहाँ पे 16 केले थे, ठीक है। और प्रत्येक कितने भाग किए गए, तो 4 भाग किए गए, और प्रत्येक भाग में कितने हैं, 4 है। तो यदि एक भाग को, इस भाग को कहा जाए सिर्फ इतने के लिए,
तो ये 1/4 कहलाएंगे। ठीक है, तो 4 के लिए मैंने खा लिया है, तो कितना अर्थात कितना खाया पूरे 16 का 1/4 खाया मैंने। ठीक है, तो उसका जो उत्तर आएगा 1/4 आएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे इसका जो डायरेक्टली आप 4/16 भी लिख सकते हैं इसका उत्तर में, 16 में से 4 खाया, या फिर 1/4 अभी जो आपको मैंने हल करके बताया उसके हिसाब से चित्र बना के आप लिख सकते हैं 1/4 हिस्से को मैंने खाया। ठीक है, ये सवाल पहले का उत्तर है। ठीक है, 1/4 हिस्सों को खाया, बताओ कुल केलों का कितना हिस्सा बचा। यहाँ पे हमको कुल कितना हिस्सा बचा है उसको बताना है, तो हमको 1/4 ये 3 हिस्सा बचा हुआ था, तो ये 3 हिस्सा बचा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे 3/4। ठीक है, ये 3/4 बचा हिस्सा। ठीक है, आगे जो सवाल है 2 सवाल, इसको आपको होमवर्क के रूप में हल करके ग्रुप में भेजना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और इसके बाद कल हम पढ़ेंगे बड़ी छोटी भिन्न। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।